नमस्कार। एडु इंस्पायर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आदर्श प्रश्न पत्र का एक भाग बनाया जा चुका है। इस दूसरे भाग में पठित अवबोधन पर बातचीत होगी, जिसको हमने पाठ्य पुस्तक शेमुशी से लिया है। और इसका जो भाग है संधि, समास, प्रत्यय इत्यादि, उसका आप अभ्यास करें। चलिए चलते हैं भाग घ की ओर, जिसका नाम है पठित अवबोधन। प्यारे बच्चों, आदर्श प्रश्न पत्र के खंड घ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसमें आपका स्वागत है। इससे पूर्व हमने 10 प्रश्न पत्रों पर यानी 3 खंडों पर चर्चा की थी। अब यहाँ से हमारा 11वां प्रश्न शुरू होता है। इस खंड का नाम है पठित अवबोधन। पठित का मतलब है शेमुशी पर आधारित जो आपने किताब प्रश्न पढ़े। ये पहला प्रश्न है 12वां, जिसमें गद्यांश की बात की गई है। 13वां प्रश्न में पद्यांश की बात की गई है। इसी तरह और 14वें प्रश्न में नाट्यांश पर। ये तीनों शेमुशी से दिए गए हैं और ये पूरा भाग ही 30 अंक का शेमुशी पर आधारित है। तो आपको अंक के अनुसार प्रत्येक खंड पर ध्यान देना है, तैयारी करनी है। हमारा प्रश्न 3 तरह के दिए गए हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्येन और निर्देशानुसार। ये 5-5 अंक के 3 खंड हैं, गद्य, पद्य और नाटक। पहले हम गद्य पर बात करेंगे। कश्चित् कृषका बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षण कुर्वन् आसीत्। आपको पढ़ते के साथ ही ये ध्यान हो जाना चाहिए कि ये कौन से पाठ से लिया गया है। जी हाँ, जननी तुल्य वत्सला से लिया गया। ये जननी माने माँ के लिए बराबर है सारी संतान। अब आइए प्रश्न के उत्तर जो हैं इसी पैराग्राफ में छिपे हैं। आपको कैसे ढूंढने हैं उसका हम तरीका बताते हैं। कहा क्षेत्रे अपतत। ये पत धातु से बना हुआ जो अंतिम शब्द है, इसको आप ऊपर देखेंगे तो आपको मिलेगा पपात। दोनों का एक ही अर्थ है, गिरा। कौन गिरा? क्षेत्र में, खेत में कौन गिरा। ये जो क से शुरू होने वाले प्रश्न है, प्रश्नवाचक शब्द हैं, इसका उत्तर भी आपको उसी विभक्ति में मिलेगा, वृषभाः। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। ये आधे अंक का है आपका। 3 में से कोई 2 करने हैं, तो पहले आप रफ में सोच के बैठें कि आपको कौन से 2 आते हैं, तभी उत्तर लिखें। सुरभिः तासाम, इसमें क से शुरू होने वाला शब्द है माता आसीत। अब माता जो लाइन है माता वाली, उसको आपको देखेंगे ऊपर कि सुरभि किनकी माँ थी, आसीत माने थी। इसके उत्तर के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। किसकी माँ थी आपने वैसे भी पढ़ा है, वो बैलों की, गायों की माँ थी, है ना। तो यहाँ प्रश्न में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वधेनु नाम, सभी गायों की। इसका एकदम से डायरेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ, लेकिन ढूंढने से आपको मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिल रहा तो आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किसान कम बहुधा पीड़यति स्म। ककार फैमिली का वर्ड है कम, किसको? बहुत पीड़ित किया किसान ने। अब ये देखिए बहुधा पीड़यति मिल गया ना आपको, सेम। अब हमको कम के स्थान पर लिखा है यहाँ तम, लेकिन तम हम यदि लिखेंगे तो उत्तर गलत होगा। हम इस कहानी को जानते हैं। उसने उस बैल को परेशान किया था किसान ने, तो बैल के लिए क्या शब्द है हम ये भी जानते हैं। इसके लिए कई शब्द आए हैं। एक आया है वृषभ, जो भी हमने उत्तर लिखा पहले का, और दूसरा आया है इसमें बलिवर्धा। तो बलिवर्धम शब्द बनेगा, ठीक है। बलिवर्धम या वृषभम भी लिखेंगे तो दोनों उत्तर सही है। अब आइए पूर्ण वाक्य, इसका एक एक पद में उत्तर लिखना है। और पूर्ण वाक्य माने पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। सुरभि क्यों रो रही थी? किमर्थम शब्द का परिचय आपको होना चाहिए। पतितम वृषभम उत्थापयितुम, कह का अर्थ आपको पता होना चाहिए, कौन। पर गिरे हुए बैल को उठाने में कौन कोशिश कर रहा था। सुराधिपः काम अपृच्छत, काम का अर्थ आपको पता होना चाहिए, किनको पूछा। राजा सुर के अधिप, सुराधिप माने इंद्र ने। 3 में से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर जो आप ढूंढ पाए उनका उत्तर देखेंगे। पहला है सुरभि क्यों रो रही थी। तो देखिए सुराधिप ने, इंद्र ने पूछा था ना क्यों रो रही हो, तो उसने क्या उत्तर दिया था, क्यों रो रही थी वो। पुत्र से दैन्यम दृष्टवा, ये इसका उत्तर है। सुरभि पुत्र की दीनता को देखकर, बेचारा गिर गया, वो बीमार है और उसको पीटा जा रहा है, इसको देखकर वो रो रही थी। गिरे हुए बैल को कौन उठा रहा था, बार बार कौन कोशिश कर रहा था। पानी आपने पढ़ा है, कृषकः, उस गिरे हुए बैल को उठाने की कोशिश कर रहा था
कृषान। क्रुद्धः कृषिवलः। देखिए यहाँ भी उत्तर लिखा हुआ है क्रोधित, कृषिवल का अर्थ है किसान। और आप सुराधिप ने क्या किन को पूछा था, किन को पूछा, तो उसके लिए उत्तर दिया हुआ है ताम। लेकिन अगर आपने ताम लिखा तो उत्तर के आंसर उत्तर गलत होगा, आपको आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको लिखना है सुरभीम, सुरभि को पूछा, या माता, उसकी माता को पूछा। पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे सुराधिपाः सुरभीम अपृच्छत, इस तरह से। अब ये जो 2 प्रश्न है इसमें से करने हैं, 3 दिए हैं यहाँ भी। हर जगह आपको 3 ऑप्शन, 3 प्रश्न छोड़ने हैं, केवल 2 2 2 करने हैं। ये 1 नंबर का है और बाकी 2 2 नंबर के। इस तरह ये गद्यांश 5 नंबर का है, ध्यान से कीजिएगा। मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। अब पूछ क्या रहे हैं, ये जो वाक्य दिया हुआ इन्वर्टेड कोमास वाला, अस्मिन वाक्य, इसका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए कर्तृपदम। इसको आप जान लो, ये बार बार प्रयोग में आएगा, डूअर, करने वाला। इस वाक्य में कर्ता कौन है, और जो कर्ता होता है वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है। यहाँ प्रथमा विभक्ति का कौन सा शब्द दिख रहा है आपको, मातु में षष्ठी है, सुरभि में षष्ठी है, नेत्राभ्याम में पंचमी है, आविरासन गिर रहे थे ये क्रियापद है। तो आपको ऐसे ढूंढना है अश्रूणी, आंसू। गिर रहे थे कौन कहने पर जो उत्तर मिले वो कर्ता होता है, तो कौन गिर रहे थे, आंसू, आंसू इसका उत्तर है सही। अगले प्रश्न में कहा गया कृषि वला। देखिए कॉमास में रखा गया है ना, इसका ध्यान रखिए, हमें इस पर बेस्ड क्वेश्चन बताना है आंसर। इस पद का विशेषण क्या है, विशेषण पद ढूंढिए। कृषि वाला अभी हमने पढ़ा था क्रुद्धः, ये मिल गया आपको। उसके पहले होता है विशेषण पद क्रुद्धः। और अंत में कहा गया है तीव्र गति का पर्याय क्या होता है। आपको प्रश्न संस्कृत में ही दिए गए हैं, वहाँ ना हिंदी है ना इंग्लिश है। अर्थ समझने का प्रयत्न कीजिए। तीव्र गति, तीव्र गति किसे कहते हैं, तेज, है ना। तो हमने ऊपर पढ़ा था किसान इतना तेज नहीं दौड़ पा, किसान का जो दूसरा बैल था उनमें एक कमजोर था, वो तेज गति से नहीं दौड़ पा रहा था। तो तीव्र गति के लिए जो शब्द है बच्चों वो है जवेना। आपको ढूंढना है, हर शब्द का अर्थ ध्यान से समझना है। और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को 2-3 बार पढ़ जाइए, ये सब एग्जाम में आएगा ही। पद्यांश क्या होता है आप जानते हैं, श्लोक को कहते हैं पद्यांश। ये पाठ आपने पढ़ा है। उदीरितो अर्था पिशुना पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तमप्युहति पंडितो जनाः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया। जो लास्ट लाइन है वो है दूसरे के इशारों को समझने वाली ही होती है बुद्धि। ये बुद्धि की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है कि बुद्धि कैसे समझती है। अब प्रश्न है कि कीदृशाः, ये इंटेरोगेटिव वर्ड कैसे। नागाः माने हाथी, और वहंती, बताइए वहंती शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, नागा वहंती, है ना। बोधिता, ये इसका विशेषण है, तो आपको उत्तर में लिखना है बोधिता। इस श्लोक का अर्थ अगर आपको नहीं आता तो आप प्रश्न के उत्तर नहीं दे सकेंगे, इसलिए प्रश्न सारे पाठों के अर्थ को आप अच्छे से पढ़ जाइए। पशून, पशूना कीदृशः अर्थः गृह्यते। अब इसमें कहा गया पशु के द्वारा कैसा अर्थ ग्रहण किया जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पशुना गृह्यते, क्या बचा, अर्था काट दो, ये सब प्रश्न में दिए गए हैं। तो उदीरितः इज द करेक्ट आंसर, ये यहाँ पर आएगा। आपको 2 ही प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, एक एक्स्ट्रा दिया गया। अगर आप इसमें समझने में असमर्थ रहें तो अगले प्रश्न पर आ जाइए। पर इंगित अर्थ अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, ज्ञान फलाः, ये लिखा हुआ है ज्ञान फलाः। कहा, तो कहा का अर्थ होता है बुद्धया। बच्चों श्लोकों को उत्तर ढूंढना बड़ा ही आसान है, क्योंकि उसमें कुल 4 लाइनें हैं। आप देख रहे हैं ऊपर जो हमारा गद्यांश था उसमें कम से कम 10 लाइनें थी, और यहाँ तो केवल 4 ही लाइनें हैं, और आपको तो 2 ही दिखाई दे रही हैं। तो इनमें से उत्तर ढूंढना बड़ा आसान है, केवल आपको फोकस रखना है कि पूछा क्या गया है। परिंगित फला हटा दीजिए तो क्या बचा, बुद्धया, उससे मिलता जुलता विभक्ति वाला शब्द आपको ढूंढना है। पूर्ण वाक्य की ओर चलते हैं। पंडितः जनः किम करोति, यानी जो ज्ञानी व्यक्ति है वो क्या करता है, ज्ञानी व्यक्ति। इसके देखिए पंडितो जना, ये आ गया। अभी हमने सारे शब्दों का प्रयोग कर लिया है, अब हम इस पे आते हैं। पंडित जना किम करोति अनुक्तम अपि ऊहति, बिना कही गई बात को भी समझ जाता है जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, ये इसका उत्तर है।
अब पूछा गया मतयः, अभी बुद्धयः शब्द आया था ना, अब उसी का सिनोनिम कैसी हैं हमारी बुद्धियाँ, मति पर इंगित ज्ञान फला, उसके लिए एक विशेषण पहले से लिखा हुआ है। तो एक ही प्रश्न के उत्तर आप देखेंगे दो जगह भी आ रहे हैं। के बोधिताः भारम वहन्ति, भार को ढोते हैं कौन कौन। हमने देखा था पहली दूसरी लाइन में हया हा च नागा च, संधि विच्छेद करना जरूरी है, तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। आइए निर्देशानुसार की ओर बढ़ते हैं। नागाश्च वहन्ति बोधिताः, क्रियापद पूछ रहे हैं आपको बच्चों, और क्रियापद में तीता अंति या ते अंत्य लगा होता है, तो यहाँ पर देखिए आप वहन्ति इसका क्रिया है। ऊपर वाले जो प्रश्न में आया था अभी क्या पूछा गया था, वहाँ कर्ता बताइए, है ना, कौन कहने पर जो उत्तर मिलता है वो कर्ता होता है। यहाँ क्रियापदन क्या था, अविरासन था, और यहाँ क्रियापदन क्या है, वहन्ति। गजाः, अगले प्रश्न पर आइए। पर्याय पद, पर्याय हमेशा याद रखेंगे, पर्याय पूछे ही जाएंगे 3-4 नंबर के। हाथी के लिए क्या शब्द है, नागाः, और घोड़े के लिए क्या सिनोनिम है, हयाः। श्लोक का अर्थ अगर आपको आएगा तो आप पर्याय लिख पाएंगे। पंडित का जो विशेष्य है वो आपको ढूंढना है। पंडित कैसे पंडित, प्रश्न में क्या पूछा गया है, पंडितः इति अस्य विशेष्य पदम, बताइए पंडित का विशेष्य पद। पंडित जो है जनः का विशेष, जनः इसका विशेष्य है, ज्ञानी लोग, ज्ञानी जन, जनः इसका सही उत्तर है। तो इस तरह हमने पद्य को देखा। अब आइए नाटक की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है, ये आपने पाठ पढ़ा हुआ, शेर बंदर बगुला सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, अपने आप को महान बता रहे हैं, है ना। और जो हाथी है उसकी बुरी दशा कर दी है बंदरों ने, जिसको देखकर शेर हंस रहा है। स्थित प्रज्ञः इव कह, कौन है स्थित प्रज्ञ जैसा, तो कौन है, इस कहानी को आपने पढ़ा होगा। इसका उत्तर है, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, कौन कह रहा है, मैं हूँ। मैं कौन, बकाहा, तो आप इसका उत्तर बकाहा लिखेंगे, अहम नहीं। बंदर बगुला कस्मई, ये इंटेरोगेटिव वर्ड है। आत्मानम योग्यो मन्यते, अपने को किस चीज के लिए योग्य मान रहे हैं। इस कहानी में उसका उत्तर है वनराज प्राप्त योग्य, देख रहे हैं आप, तो योग्य शब्द को हटा देंगे, केवल वनराज पद प्राप्त, ये इसका उत्तर है। तो दो ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं, हम तीसरे का भी उत्तर जान लेते हैं। सिंह गजा बा पराजेतुम केशाम जाति ही आत्मानम समर्था, दोनों जो हैं हाथी और गज, उसको हराने में कौन जाति जो है अपने आप को समर्थ मान रही है, योग्य मान रही है, बताइए। पाठ आपने पढ़ा हुआ है। समर्थ शब्द जहां पर आएगा वहां इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसका आंसर ये देखिए, माम विहाई पक्षी जाति, बगुले ने कहा ना मुझे छोड़कर, और इसके ऊपर भी आया हुआ है अस्माकम जाति, बंदरों की जाति, वानर जाति, तो ये सही उत्तर है वानर जाति। बंदर अपने आप को कह रहे हैं कि हम समर्थ हैं। पूर्ण वाक्य इनमें उत्तर देंगे। सिंह किम दृष्टवास्ति, क्या देखकर शेर हंसा, तो जो आपने देखा पैराग्राफ में यहाँ दिया हुआ था शुरू में कि बंदर ने हाथी को परेशान कर दिया, ये देखकर वो हंसा। गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्टवा सिंहा हसती, यहाँ तक आपको उत्तर देना है प्रश्न के अनुसार। वन्य जंतु नाम रक्षा यही के आत्मानम रक्षमाः, वन्य जंतुओं की रक्षा में कौन है जो समर्थ मान रहा है अपने आप को, हम जंगली जानवरों को हम बचा सकते हैं। ये देखिए वयम, वयम माने बंदर, है ना। इस कहानी में शेर है या बंदर है या बगुला, तो एक दो प्रश्न बगुले पर आएंगे, बाकी प्रश्न शेर पर या वानर पर। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, 3 में से 2 ही करने हैं वैसे आपको। बहुला कथम, कैसे, रक्षा के उपाय के द्वारा बताता है कि वो अपने आप को राजा बना सकता है। बगुले ने क्या बताया था, इसका उत्तर है
अहम ध्यानमग्नः बगुलाः ध्यानमग्न होकर सर्वेषां रक्षक के उपाय सोचेगा। योजना को निर्माण दे करके अपनी सभा में अलग अलग जंतुओं को मिलाकर उन उपायों को क्रियान्वित करेगा। ये पूरा वाक्य आपको 2 लाइनों का इसका लिखना होगा, तब आपको 1 नंबर मिलेगा। अब आइए निर्देशानुसार की ओर बढ़ते हैं। इसमें ध्यान दीजिए क्या क्या पूछा है, पर्याय, क्रिया और विशेष्य। तीनों में से जिसमें आपको लगता है कि बिल्कुल आप कंफर्म हो वही उत्तर दें। त्यक्तवा, इसका पर्याय ढूंढते हैं। त्यक्तवा का आप जानते हैं, आप त्यज धातु में त्वा प्रत्यय लग गया, जिसका अर्थ है छोड़कर। त्यक्तवा का अर्थ है छोड़कर। तो उसमें कहा था सिवाय हमारे, कौन है अन्य, दूसरा कौन है। त्यक्तवा का पर्यायवाची शब्द आपको ढूंढना है। नहीं मिल रहा है तो हम इस प्रश्न को छोड़ भी सकते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं और उनमें से देखते हैं। विहाय शब्द है, वैसे यहाँ आया हुआ है विहाय, देखिए माम विहाय कथम अन्यः राजा भवितुम अर्हन्ति। त्यक्त्वा मीन्स विहाय। इस वाक्य का क्रियापद आपको मैंने बताया था, देखिए माम अपि एवं अतुदन एते वानराः। ये अतुदन जो पास्ट टेंस का शब्द है क्रियापद कहलाता है। शीतले, आपको इसका विशेष्य बताना है। शीतले क्या है, एक विशेषण है और इसका विशेष्य मिलेगा यहाँ जल, पानी में, ठंडे पानी में। तो ये 5 अंक का नाट्यांश हमने पूरा किया। आप भी इस तरह के प्रश्न देखिए और उनको निर्माण करने का प्रयत्न कीजिए। प्रश्न निर्माण पर आते हैं। इट कैरीज 4 मार्क्स। 5 में से आपको 4 करने हैं जिनमें आप कंफर्म हो। कालायस चक्रम, चक्रम नपुंसकलिंग शब्द है तो क्या बनेगा, किम। इसको आपको रिप्लेस करना है, किम सदा वक्रम भवती, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। बुद्धया, अंतिम शब्द देखिए बुद्धया तो बनेगा कया। स्त्रीलिंग शब्द है लतया की तरह, किम से बनेगा कया। रामः, ये तो बहुत ही आसान है। कह, कौन, कौन है जो देख रहा है सवाष्पम, अश्रु सहित। करुणा पर गृही तस्मई, ये चतुर्थी व्यक्ति का शब्द है तो आप इसमें क्या लगाएंगे, तस्मई। किसको, उस गृहस्थ व्यक्ति ने क्या दिया, आश्रय दिया था। कहानी याद है ना आपको न्यायाधीश की। ललित लता नाम, नाम कहाँ लगता है, नाम लगता है षष्ठी व्यक्ति में, और स्त्रीलिंग शब्द है माला का ये विशेषण है तो क्या बनेगा, नहीं का केशाम नहीं, कासाम। कासाम माला रमणीया। तो 4 करने हैं, आप 1 छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, श्लोक का अन्वय करेंगे। इसमें आप देखेंगे नीचे मंजूषा दी गई है और इसके एक अगेंस्ट एक और क्वेश्चन दिया गया अथवा में भावार्थ। तो दोनों को पढ़कर देखिए, जिसमें आप बिल्कुल कंफर्म हो, सही उत्तर आप जानते हो, वहीं पर आप अपना विचार करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपने पढ़ा है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र श्रणम श्रूयताम बोधा भावो ही संति गगने सर्वे अपनी नई तादृशा। इसका एक पार्ट अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं। व्याकरण में आया था ना, वृथा के चित गर्जंती वृथा, है ना, तो वहीं से ये लिया गया है श्लोक। आपको एक आंसर यहाँ बैठे बिठाए अव्यय का मिल रहा है व्याकरण पाठ का। रे रे मित्र चातक, इसको काटते जाइए, रे रे मित्र चातक। अब यहाँ पे देखिए सावधान मनसा, सबसे पहले यही आएगा, सावधान मनसा, है ना। तो ये पहला जो नीचे मंजूषा में दिए हैं, पहले आप इसको गोले लगा लो। सावधान मनसा, अम्बोदा, जहाँ जहाँ जो नंबर पे लिखे हुए हैं ना ये श्लोक में, आपको उसी तरह से इनका प्रयोग करना होगा जहाँ तक मैं समझती हूँ। बाकी भी देखते हैं, वसुधा और वचा। चलिए देखते हैं इसको। तो पहला नंबर पे सावधान मनसा आ गया। गगने ही बहवा डैश संति, हाँ बहवा माने अनेक है, गगन में अम्बोधा बादल, सर्वे अपि एतादृशाः न संति, केचित वृष्टि भी डैश आद्रयंती। देखिए नंबर 3 पे वसुधा है तो यही नंबर 3 है, वसुधा। कुछ धरती को भिगो देते हैं, केचित वृथा गर्जंती, और कुछ बेकार बरसते हैं। त्वम यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः, तुम जिसको देखो उसके सामने। दीनम डैश माँ ब्रूही, ब्रूही माने बोलो, मत बोलो तुम, क्या, वचा। हाँ तो नंबर 4 पे वचा आएगा। आपको मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, जो यहाँ मंजूषा में शब्द दिए गए हैं उनको आप ऊपर मार्क कर लीजिए प्रश्न पत्र में।
और आप उसको नंबर से लगा देंगे उसी, तो अधिकांश प्रश्नों के जो अन्वय है वो आप कर पाएंगे। अगला देखते हैं भावार्थ। विद्वांसा एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्ता प्रकीर्तिता। ऐसे विद्वान लोग हैं कहलाते हैं आंखों वाले, और जो बाकी लोग हैं जो विद्वान नहीं हैं वो तो केवल आंख नाम मात्र के लिए हैं उनकी। अस्य भावा अस्ति अस्मिन् संसारे डैश एव डैश मन्यन्ते। अब आप देखिए बुद्धिमंता कहाँ पे लिखा हुआ है, विद्वांसा के लिए आया है। नेत्रवंता चक्षुष्मंता के लिए आया है, इसको भी कोशिश करते हैं हम। चक्षु माने आंख के लिए आया है, और मुखे वदने के लिए आया है ना। तो पहले में क्या आएगा, अस्मिन संसारे डैश एव डैश मन्यन्ते। वेरी गुड, हमारा मैच कर रहा है। बुद्धिमंता एव नेत्रवंता मन्यन्ते। जो विद्वान व्यक्ति है वो आंखों वाला है। यह तो ही क्योंकि ते ज्ञानवंता भवन्ति, वो सचमुच ज्ञानी होते हैं। ज्ञानम मनुष्य से वास्तविकम डैश। हमारा जो वास्तविक क्या है, चक्षु। अब यहाँ पे देखिए बदल गया है ना, ये पहला आ गया, बदलने बाद में आएगा। वास्तविकम चक्षु अस्ति ज्ञानम अन्येषां जनानां मुखे ये नेत्रे भवतः ते चक्षु नामनि भवतः। ज्ञानम विना ते अंध इव भवन्ति। बिना ज्ञान के वो अंधे जैसे हैं। तो इसमें भावार्थ में हमारे सही नहीं बैठे, जबकि अन्वय में वही बैठे हैं। प्रश्न नंबर 17 को आप ध्यान से देखिएगा और पिछले 5 साल के प्रश्न पत्रों में से इनका अभ्यास कीजिएगा। ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें न्यायाधीश हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी कैसे न्याय करते हैं आपने पढ़ा होगा। उस पाठ की कहानी की घटना को आत्मसात करेंगे तो इस प्रश्न के 4 अंक आप बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रश्न को पूरा एज इट इज दोबारा लिखना होता है वाक्यों को उत्तर पुस्तिकाओं में। आइए आगे बढ़े। प्रसंग के अनुसार आपको क्या ढूंढना है, ये जो अंडरलाइन बोल्ड वर्ड है इसका सही अर्थ चुनना है ना। ये 3 अंक का है और इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है 4 में से कोई 3, जिसमें आप कंफर्म हो उसको करिए। भार्या क्या होती है, पत्नी। बुद्धिमती कौन है, उसकी पत्नी। अपने पति के घर चल दी, पितु के घर चल दी, तो यस ना, भार्या माने भ्राता भी नहीं, भगिनी भी नहीं, भा भी नहीं। आपको भ्रमित कर रहे हैं भा 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 एक जैसा दिखाकर जबकि इसका अर्थ है पत्नी। यस, अभी अभी इस शब्द को हमने पढ़ा रे जातक वाले श्लोक में। मैंने बताया था ना क्या अर्थ है इसका। ब्रूही माने बाला, नो बालह, नो बाहका, नो क्या बचा, बोलो वद। हे बादल तुम हरेक के आगे दीन मत बनो। एतेन आरक्षणा यह अध्वनि यदुत्तम तद्वर्णयामि। अध्वनि उस आरक्षी के द्वारा जो कहा गया था उसे बताता हूँ। कहाँ पर कहा गया था, वो जो विटनेस था वो बता रहा है कि इसने जो कहा वो बता रहा हूँ। कहाँ, रास्ते में। अध्वनि ना तो इसका अर्थ धमनम है, न धनम है, न धारा है। देखिए धा से आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, इसका बिल्कुल ही डिफरेंट अर्थ है, मार्गे। यस, शतशकटीयानम धूमम मंचति। ये पाठ 1 से लिया गया है। धुआं छोड़ रहा है कौन, शत है शकटी यानम यानी रेलगाड़ी। धावती अर्थ है इसका धुआं दौड़ रहा है, धावती, चलती, पिबती, त्यजती। जी, त्यजती इसका सही अर्थ है। त्यज का अर्थ होता है छोड़ना। तो बच्चों ये हमने घ पाठ पूर्ण किया आज, जिसके हैं अंक 25। तो इस 25 अंक को पाने के लिए आपको ये 12 पाठ, 25 नहीं 30 अंक को पाने के लिए आपको इन 12 पाठों को आत्मसात करना है, अच्छे से पढ़ना है और अवश्य ही आदर्श प्रश्न पत्रों का लगातार अभ्यास करते रहने से आप परीक्षा में 100% अंक पा सकेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।